नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 9 एक सैर ऐसी भी इस संवाद का नाट्यकरण प्रस्तुत किया गया है। इस संवाद में लेखक ने बड़ों के आदेश, नियमों के पालन, अनुशासन एवं देश प्रेम की भावना को बढ़ावा दिया है। अभी आप यह चित्र देखिए, इसमें यहाँ पे कुछ विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ उनके साथ में आंटी दिखाई दे रही है। ठीक है, इनका नाट्यकरण इस घटक में दिया गया है और हमें इस नाट्यकरण के माध्यम से हमें कुछ सीख भी दी हुई है। क्रिसमस का अवकाश था। जॉन, अच्युत, अर्चना, बी पल्लव, प्राची, तबस्सुम, इब्राहिम सभी लावण्या के घर इकट्ठा होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। जॉन: मित्रों, छुट्टियां चल रही हैं। विद्यालय में अपने सैर पर 10 से 15 वाक्य लिखने के लिए कहा गया है। चलो आज ही नदी में नाव की सैर करके आते हैं। शुभ कार्य में देरी क्यों? अर्चना: नदी तो यहाँ से दूर है, बस से जाना पड़ेगा। विपल्लव: वहाँ आने जाने में पूरा दिन लग जाएगा। अच्युत: इतने पैसे भी अपने पास नहीं है, खाना भी नहीं खाया, भूखे भजन न होई गोपाला। प्राची: घर वालों से बिना पूछे इतनी दूर जाना उचित नहीं है। इब्राहिम: साथ में कोई बड़ा भी तो होना चाहिए। जॉन: मार्ता आंटी घर पर ही है, उनको साथ ले सकते हैं, वही हमारी नायक होंगी। लावण्या: तुम्हारी बात ठीक है, तुम अपनी आंटी को कल के लिए तैयार करो। आवश्यक खर्च के लिए पैसे एवं खाने पीने के सामान लेकर कल प्रातः 8 बजे एसटी स्टैंड पर सभी मिलेंगे। सभी अपने अपने घर जाते हैं। सूचनानुसार तैयारी के साथ दिन बस स्थानक पर सभी एकत्रित होते हैं। बस आते ही सभी बच्चे दौड़ पड़ते हैं। मार्था आंटी: रुको, सुनो सभी बच्चे। लावण्या: क्या हुआ आंटी जी, यही बस नदी तक जाएंगी? जॉन: हम अंदर जाकर फटाफट सीट पकड़ते हैं। प्राची: जगह पकड़ने के लिए खिड़की से सीट पर अपना सामान रख देते हैं। मार्था आंटी: शांत हो जाओ सब, विद्यालय में तुम लोगों को क्या यही सिखाया पढ़ाया गया है? पंक्तिबद्ध होकर बस में चढ़ो, उससे पहले वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को चढ़ने दो। सभी झेप जाते हैं। महिलाओं और वृद्धों के चढ़ने के बाद बस पे चढ़ते हैं। सभी बैठ जाते हैं। अच्युत को देखकर सभी खुसुर फुसुर करते हैं और फिर हंसने लगते हैं। देखो, यहाँ पर एक पहला प्रसंग क्या बताया है कि सभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है क्रिसमस की, है ना। तो उनको स्कूल से क्या मिला? गृह कार्य मिला। कौन सा गृह कार्य मिला? अपनी सैर पर 10-15 वाक्य लिखो। अब देखो, अपनी सैर यानी कई क्षेत्र में किसी स्थान पर या दर्शनीय स्थान पर या कोई ऐतिहासिक स्थल पर तुम सैर करने गए हो, तो उसका वर्णन आपको इस निबंध में करना है। तो सभी बच्चों को यह जो निबंध लिखने के लिए क्या करते हैं, वह वास्तविक तौर पर प्रत्यक्षिक रूप में वो सैर करने की योजना बनाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, जब योजना बनाते हैं अनुभव होता है कि हम बच्चे
नहीं जाएंगे। साथ में कौन होना चाहिए? बड़ा व्यक्ति। उसी प्रकार हम भी जब कहीं पर जाते हैं तो हम बच्चे मिलकर कहीं जाना नहीं चाहिए। हमें कहीं दूर स्थान पर जाना है या अज्ञात स्थान पर जाना है तो हमें अपने साथ किसी बड़े व्यक्ति को रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि वो दूसरे दिन जब बस से जाने की तैयारी करते हैं तो जगह पकड़ने के लिए क्या करते हैं? धड़पते हैं, यानी धक्का मुक्की करके सीट पकड़ने के लिए। हमने देखा है ना, जब बस में सफ़र करते हैं बस पकड़ने के लिए धक्का मुक्की करते हैं, लाइनें लगाते हैं, खिड़की से बैग डाल देते हैं अपनी सीट पर और मेरी सीट हो गई करके ऐसा हम कहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार ये बच्चे वैसा कर रहे हैं, लेकिन आंटी समझाती है हमें कैसा करना चाहिए? लाइन लगानी चाहिए, कतार से बस में चढ़ना चाहिए। और बस पे चढ़ने के बाद कौन से नियम पालन करना चाहिए? जो बूढ़े होते हैं, सीनियर सिटीजन, यानी जो वृद्ध होते हैं, जो 60 साल से बड़े होते हैं, उनके लिए जो सीट है वो आरक्षित रखनी चाहिए। उन्हें पहले बैठने के लिए कहना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित होती है। तो महिलाएं, आपको मालूम है महिलाएं के लिए क्यों सीटें होती है? क्योंकि महिलाएं भी नाजुक होती है, उनकी जो प्राकृतिक रचना है, शारीरिक रचना, वो भी कमज़ोर होती है, ठीक है। इसलिए महिलाओं के लिए भी, क्योंकि आपको पता है एक स्त्री कितने दौर से गुजरती है, जब वो आप बड़े होंगे तब पता चलता है कि एक स्त्री भी क्या होती है? कमज़ोर होती है शारीरिक रूप से। अतः उनको भी बैठने के लिए क्या देनी चाहिए? सीट देनी चाहिए। अब बच्ची जो सीट है, बुजुर्ग हो गए, महिला हो गए, अब बच्ची सीट पे क्या करना चाहिए? हमें बैठना चाहिए, ठीक है। तो हमें जब भी बस में सफ़र करते हैं तो 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहली कि हमें बस में चढ़ते समय कतार से चढ़नी चाहिए। जगह पकड़ने के लिए इस प्रकार की धक्का मुक्की और जो बाकी जो यात्री है उनको परेशान नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है, जो महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं उनको पहले सीट देनी चाहिए, ठीक है। ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और एक बात है कि हम जब बच्चे हैं, हम ग्रुप में हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हम क्या करें? शोर करें, ठीक है, वातावरण को क्या करें? खराब करें। हमारे जो बोलने की जो भाषा है, आवाज़ में भी क्या होना चाहिए? संयम होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, तुम सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? बिपल्ला, तुम जिस सीट पर बैठे हो वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। जॉन, अर्चना तो दिव्यांग के लिए आरक्षित सीट पर बैठी है। अर्चना तो दिव्यांग के लिए आरक्षित सीट पर बैठी है। हाँ, तो देखो यहाँ पे और एक पॉइंट आ गया है। जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग यानी जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, जैसे कोई पैर से अपंग होता है, कोई अंधा होता है, कोई पोलियो ग्रस्त होता है, हाँ, कोई आपने देखा होगा शरीर के किसी भी अंग में अगर कमी आ गई उसमें दिव्यांग घोषित किया जाता है। ऐसे लोगों को लिए भी बस में आरक्षित जगह होती है, तो हमें भी उनके सीट पर नहीं बैठना चाहिए। अगर सपोज आपके बस में अगर ऐसे लोग नहीं है, ना महिलाएं हैं, ना दिव्यांग है, ना बुजुर्ग लोग हैं, तो आप उनकी जगह पर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर बीच रास्ते में अगर ऐसे यात्री अगर आपके बस में चढ़ गए तो आपने उनकी जगह उठकर उन्हें पहले बैठने देना चाहिए, फिर आपने बैठनी चाहिए। मार्था आंटी, इसलिए कहा गया है जल्दी का काम शैतान का काम होता है। सभी लोगों को पहले ही ध्यान देकर बैठना चाहिए। सभी उचित जगह पर बैठते हैं। कंडक्टर बस में प्रवेश करता है
जॉन जोश आकर बस की घंटी बजाने की कोशिश करता है। जोर से खींचने के कारण रस्सी टूट जाती है। अब देखो, अब ये बच्चे तो चढ़ गए हैं, लेकिन वो शरारत से बाज नहीं आए। ठीक है, अब क्या होता है, सब एक को फिर जब आंटी समझाती है तो सब अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित बैठते हैं। लेकिन अब जॉन को क्या है, जल्दी से बस चालू करने का जोश आने लगा। वो क्या करता है, घंटी बजाने के लिए क्या करता है, जोर से घंटी की रस्सी खींचता है। तो क्या हो जाता है, घंटी की वो रस्सी टूट जाती है। फिर कंडक्टर चाचा कहता है, तुम्हें मालूम नहीं है कि बस सार्वजनिक संपत्ति है? हर सार्वजनिक संपत्ति राज्य राष्ट्र की संपत्ति है। इसे हानि पहुंचाना राष्ट्र को हानि पहुंचाना है। फिर कंडक्टर गुस्सा से कहता है कि जब हम कोई भी सार्वजनिक वाहन या क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ प्रत्येक वस्तु क्या होती है, सार्वजनिक संपत्ति होती है। यानी हमारे देश की, राज्य की, राष्ट्र की संपत्ति होती है और इससे हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। समझा भी आपको? जो भी सरकार की, राज्य की, राष्ट्र की और देश की संपत्ति होती है उन्हें हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, यह भी एक क्या माना जाता है, जुर्म माना जाता है। जैसे ऐसे क्षेत्रों में थूकना, उनकी सीट को कोई भी चीज़ है उनको तोड़ना, छूना हमें नहीं चाहिए। तबस्सुम, हाँ, मैंने रेलवे में भी इसी तरह लिखा हुआ पढ़ा है। मार्था आंटी, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसका पालन करना भी आवश्यक होता है। जॉन, तुमने राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, चलो कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगो। जॉन कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगता है। लावण्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मार्ता आंटी, कंडक्टर साहब, जो नुकसान हुआ है कृपया उसका पैसा मुझसे ले लीजिए। कंडक्टर चाचा, बच्चों, इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम जीवन के आदर्श और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी सीखते हैं। चलो आप सब अपना अपना टिकट लो। सभी टिकट लेते हैं, बड़े ही अनुशासन ढंग से नदी किनारे घूमते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, नाव में बैठकर नदी की सैर करते हैं, अंधेरा होने के पहले अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। अब बताया है कि कौन है यहाँ पर। तबस्सुम कहती है, वो कहती है कि जो रेलवे जो होती है, रेलवे यानी रेलगाड़ी में भी इस प्रकार का लिखा होता है, क्योंकि रेलगाड़ी भी क्या है, एक सार्वजनिक वाहन है और यह भी एक प्रकार की राज्य की और हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। मार्ता आंटी कहती है कि हर जगह लिखा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, इनको पढ़कर हमें पालन भी करना बहुत आवश्यक है। फिर मार्ता आंटी जॉन को क्या कहती है, आपने नुकसान किया है, और कंडक्टर से कहती है, चाचा जी इसका जो भी नुकसान हुआ है मैं भरपाई करूँगी। फिर लावण्या कहावत के रूप में कहती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खोत। ठीक है, जॉन कंडक्टर से क्षमा मांगता है। इस प्रकार लावण्या कहावत बोलकर क्या करती है, जॉन की हंसी उड़ाती है। अब मुझे बताओ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खोत, इसका मतलब क्या होता है, समय चुक जाने पर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता। इसके पहले और एक कहावत आई थी, कौन सा था वो, भूखे भजन न होई गोपाला। इसका मतलब क्या होता है, खाली पेट का काम नहीं होता। ठीक है, और एक जैसे आया था खुसुर फुसुर करना। खुसुर फुसुर करना यानी आपस में फुसफुसा कर बोलना। और एक कहावत आई थी, सॉरी मुहावरे आया था, जल्दी का काम शैतान का, यानी बिना सोचे विचारे
काम करना। देखो, इस छोटे से जो नाट्यकरण से हमें क्या बताया गया है इस पाठ में, यानी लेखक ने संवाद के माध्यम से बच्चों को अनुशासित रहने, बड़ों की इज्जत करने, उनके आदेश का पालन करने, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करने तथा ध्यान रखने की सीख दी है। यदि बच्चे लेखक द्वारा दी गई सीख का पालन करें तो समाज की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। ठीक है। अब गोपाल यानी कृष्ण, आपको मालूम है ना, गोपाल को कृष्ण कहते हैं। नायक यानी, यहाँ पे नायक कौन है आपको पता है? कौन सी आंटी? मार्था आंटी। तो नायक यानी क्या होता है? नेतृत्व करने वाला। फटाफट यानी तुरंत, शीघ्र। पंक्तिबद्ध यानी कतारबद्ध। दिव्यांग यानी विकलांग। और शैतान यानी राक्षस। ठीक है। तो ये छोटा सा नाटक है। आप आपकी जो घर में अगर आपके भाई बहन हैं या दोस्त है, आप मिलकर भी क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत कर सकते हैं। या आपके घर के आस पड़ोस कोई कार्यक्रम है या कोई समारोह है तो आप यह छोटा सा नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जैसे जॉन, अर्चना, विपल्लव, अच्युत, प्राची, इब्राहिम, लावण्या, मार्था आंटी और कंडक्टर चाचा, ये सब क्या है? इस संवाद के पात्र है। ठीक है। पात्र किसे कहते हैं? जो संवाद बोलता है उन्हें पात्र कहते हैं। ठीक है। और हमें राष्ट्रीय संपत्ति, ठीक है, राष्ट्रीय संपत्ति में इसमें पाठ में कौन है? बस में है, वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। रेलवे, ये भी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। तो इन्हें हमें हानि नहीं पहुंचाना, यह प्रमुख उद्देश्य बताया है। और अनुशासन बताया है। बस पे चढ़ते समय चाहिए, कहीं पर भी सफ़र करते हैं तो हमें उस सारे नियम पालन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। समझा अभी आपको ये पाठ? धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।